चिकन लज़ानिया की एक ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी और ना ही ट्राई की होगी, तो मैंने सोचा मैं आज आपको इस मज़ेदार से चिकन लज़ानिया की रेसिपी देती हूँ, जो कि मिनटों में आप अपने घर के अंदर तैयार कर लेंगे और वही जायका, वही टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसका जो वाइट सॉस वगैरह होता है वो भी हम अपने घर के अंदर ही तैयार करेंगे। बहुत ही क्रीमी और रिच मज़ेदार सा वाइट सॉस हम अपने घर के अंदर तैयार करेंगे इस लज़ानिया के लिए। तो आज मैं इस लज़ानिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है और वो भी बहुत कम अज्जा के साथ और बहुत ही आसान और क्विक मेथड के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अदद वॉक ले ली है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया और एक मीडियम साइज़ का मैंने इसके अंदर थिनली स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड कर दिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया और थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसके अंदर 450 ग्राम चिकन का कीमा ऐड कर दिया है। जब मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया तो वो कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, तो वो फिल्म नहीं हो सका। तो सिर्फ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया है और इसको अब हमने अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर के लिए ही हमने इसको जिंजर गार्लिक और प्याज को भुना था और जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा तो हमने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कीमे का कलर भी चेंज होने लगा है और ये अपना पानी रिलीज़ कर रहा है। इसी पानी के अंदर हम इसको भुनेंगे, अच्छे से कीमे को भुनेंगे। और अभी मैं इसके अंदर बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, जो कि है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर टर्मरिक जाएगी, 1/2 टीस्पून पेपरिका जाएगी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर जा रहा है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अगर आपके पास गरम मसाला हो तो वो ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ने इसके अंदर ऐड की है चिली फ्लेक्स का, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है 1 क्यूब हम इसके अंदर चिकन कनौर की ऐड कर रहे हैं। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये जायके के लिए बहुत ही अच्छी है। और अब इन सारे स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स करना है और एक मसाला इसके अंदर बचा है वो मैं नहीं ऐड कर रही, थोड़ी देर के बाद मैं वो भी ऐड कर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस का ऐड कर दिया। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे और मैं इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा और एटलीस्ट एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है और अब हम मज़ीद इसको भूनेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना लास्ट वाला मसाला, जो मैंने अभी आपको कहा था कि एक मसाला रह गया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से कीमे को भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद हो तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ ये भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अपना लज़ानिया जो है वो चटपटा स्पाइसी मसालेदार नहीं बनाना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब मज़ीद थोड़ी देर के लिए हम भुनेंगे और ऑलमोस्ट हमारा चिकन का कीमा जो है वो भुन चुका है। और ये है मेरे पास हाफ़ लेमन, जिसका मैं इसके अंदर जूस निकालूंगी। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा। और इसको ऐड करने के बाद अब मैं लास्ट पे इसके अंदर इटालियन सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अंदर ओरिगेनो वगैरह भी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया 1/4 कप फ्रोज़न ये मटर है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा आप इसके अंदर ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, बेल पेपर्स जो होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ मटर ऐड किए हैं। और इस तरह से थोड़ी देर भूनने के बाद ये हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है।
आपने देखा हमने इसके अंदर बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह भूनते हुए हमने अब इसको रेडी कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैंने इसके अंदर पहले ऐड की है 2 टेबल स्पून केचप, और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपके पास हो वो इसके अंदर ऐड कर दें। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस नहीं है तो आपने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो लेने हैं, उनकी प्योरे बना लेनी है और वो इसके वक्त इसी टाइम पे आपने ऐड कर देनी है और थोड़ी देर कुक करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमने तकरीबन 2 मिनट कुक किया है उसके बाद सॉस ऐड करने के बाद, और अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ले लिया है खुले मुंह वाला बर्तन, उसके अंदर हमने ढेर सारा पानी डाल दिया है और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो आपने इसके अंदर लजानिया शीट्स जो होती हैं वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और अब हम इसके अंदर लजानिया शीट्स ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने की वजह यह है कि ये आपस में चिपकेंगी नहीं जब ये बॉईल हो जाएंगी, और इस तरह से सारी शीट्स इसके अंदर ऐड कर दें और फिर हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक इसको हमने बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। और उसके बाद मैं अभी आपको चेक भी कराऊंगी और इसको कर देना है आपने कवर। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जो कि है वाइट सॉस, जो कि मैंने अभी आपको कहा था कि हम अपने घर के अंदर ही तैयार करेंगे। तो वाइट सॉस के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2.5 टेबल स्पून बटर, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, जब ये मेल्ट हो जाएगा इस तरह से, तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2.5 टेबल स्पून ही ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसको हमने ऐड कर देना है और लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। इसको हमने इसका कलर नहीं चेंज होने देना और इसको अच्छे से भूनना भी है। तो अभी मैं आपको चेक कराऊंगी। इसको आपने लो फ्लेम पे भूनना है, वरना ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका सॉस जो है वो अच्छा तैयार नहीं होगा। तो इसी तरह आपने लो फ्लेम पे इसको भून लेना है अच्छे से, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको भूनना है ताकि मैदा कच्चा ना रहे, अच्छे से भुन जाए और इसका कलर भी जो है वो चेंज ना हो। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो इस तरह से ये अच्छे से आपका वाइट सॉस जो है अपने घर के अंदर बिल्कुल बाहर जैसा तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 गिलास दूध, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कुछ इस तरह से आपने 1 गिलास भर के दूध का इसके अंदर ऐड कर देना है, और ये तकरीबन 2 कप दूध होगा। और इस तरह से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छे से पकाना है अब। और अब आप देख सकते हैं ये हमारी लाजानिया शीट्स जो हैं वो बॉईल हो रही हैं, और मैंने इनकी भी फ्लेम ऑफ कर दी है। और साथ साथ सॉस के अंदर हम इस वक्त ऐड करेंगे थोड़ा सा, हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, और 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की, और इटालियन सीजनिंग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगी, और इसके अंदर एक और भी इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको क्रीमी और रिच बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये चेडर चीज़। ये जो थिक पीस होता है वो हमने इसके अंदर 1 स्लाइस ऐड किया है। अगर आपके पास वो पतले वाले हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना आपने इसको, बहुत ज़्यादा रेनी भी नहीं रखना है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रीम। तो ये रहा हमारा मज़ेदार सा क्रीमी एंड रिच वाइट सॉस, जो कि लजानिया के लिए बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी देर मज़ीद हम इसको कुक करेंगे, जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से थिक हो जाएगी तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, और आपका सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। आपको चाहिए होगा बेकिंग ट्रे, उसके अंदर आपने पहले लजानिया शीट्स रखनी है इस तरह से। ये नीचे वाली जो साइड होगी लजानिया शीट्स की, ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर आपको क्रिस्पी पसंद हो मेरी तरह तो आप पहले लजानिया शीट्स लगाएं, अदरवाइज़ आप सबसे पहले कीमा नीचे डालें और उसके ऊपर आप जो है शीट्स रख सकते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर हमने रखना है कीमा विद टोमेटो सॉस, और उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद वाइट सॉस,
क्रीमी सा मज़ेदार सा वाइट सॉस ऐड करने के बाद अब फिर से एक लेयर जो है वो शीट्स लजानिया शीट्स की लगाएंगे और इसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सारी लेयर्स जो हैं वो लगा लेनी है। कीमा ऐड करने के बाद इसके ऊपर वाइट सॉस और चीज़ ऐड करें और फिर इसी तरह से आप जो है इसको असेंबल कर लें। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान और क्विक मेथड के साथ आप अपने घर के अंदर इसी तरह चिकन लजानिया जो है बना सकते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत मज़ेदार सा ये चिकन लजानिया आपका बन के तैयार होगा। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है 350 फ़ारेनहाइट पे और उसके बाद ये इसको रख देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ओवन के अंदर। उसके बाद आपका मज़ेदार सा लजानिया जो है वो बिल्कुल तैयार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे भी इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर तरह तरह की रेसिपीज़ हैं, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी रेसिपीज़ आप सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, बहुत ही आपको पसंद आएंगी। तो इस तरह से हमने इसके अंदर लेयर्स लगा दी सारी चीज़ों की और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। तो अब हमारा मज़ेदार सा लजानिया जो है वो असेंबल हो चुका है और अब हमने इसको रखा था ओवन के अंदर तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद। अब आप देख सकते हैं परफेक्ट मज़ेदार सा चिकन लजानिया जो है रेडी हो चुका है। और अक्सर लोग जो है लजानिया शीट्स को बॉईल नहीं करते, उसे ऐसे ही डायरेक्टली रख लेते हैं। और उसके लिए आपको चिकन जो है वो भुना हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, सॉस भी आपका पतला होना चाहिए, तो ही आपका जो है परफेक्ट लजानिया बन के तैयार होगा। और ओवन के अंदर आपको ज़्यादा टाइम के लिए उसको रखना होगा ताकि वो सारा लिक्विड जो है ड्राई हो सके। और ये जो है ये बहुत ही क्विक और आसान सा मेथड है। इस तरह से आपने 4 से 6 मिनट तक लजानिया शीट्स को बॉईल करना है और उसके बाद असेंबल करें और इसको रखते हैं 10 से 12 मिनट के अंदर आपका लजानिया जो है वो रेडी हो जाएगा। और जब आप लजानिया को ओवन से निकालेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप इसको काउंटर पे छोड़ दें तकरीबन 5 से 8 मिनट तक, उसके बाद ही आप इसको कट करेंगे। तो इस तरह से आप जो है लजानिया को सर्व कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।